Good afternoon, everyone. I welcome Mr. Tapan Kumar Chakrabarti, the Sarpanch of Darutheng Panchayat, and he's a very proactive leader. And why I'm saying this, the context that we are observing Swachhata Pakhwada in our campus, and earlier I had an interaction with him. Basically, I had taken my students to interact with him to know the issue over that village, basically the conflict on the waste dumping site in Darupeng village. And so when actually I thought about the speaker actually on this special talk during Swachhata Pakhwada, I thought let me invite him and listen to him that if you think actually the waste management, it's a global issue. All cities are generating a lot of solid waste, and we create actually mountains of solid waste in different cities. So also in our smart city Bhubaneswar, and I think this episode started a couple of years ago, and the villagers of Darutheng protested against it, and I was just having interaction with him, and I came to know that they have succeeded, and now BMC has withdrawn the decision to dump waste in their village. So we'll listen to him directly. So I welcome you, Mr. Chakrabarti, for kindly agreeing to come to Niger and share your thoughts with us. So yeah, I think with that actually brief note, I welcome you again, and then we'll listen to you. So either you can speak in English or in Hindi, whatever language you are comfortable. Thank you so much. Over to you. And is it okay if we record the meeting? Because usually what we do is we put documents and you have to send it to our document. That's also the Pakhwada documentation. Thank you. I am thankful to management of Niger of Bhubaneswar and respected professors present here and students, reminded students. Actually, I have some experience with the solid waste management of Bhubaneswar Municipal Corporation. I am struggling as a victim of the pollutant blasphemy, which is under my duty, Darutheng Panchayat. हम ये जो 2008 से ये जो प्रोसेस चल रहा था, जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका जो मैनेज सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए जब गवर्नमेंट का एक रूल आया है 2000 में सॉलिड वेस्ट पीपी एक्ट आया है, उसका रूल आया है, उस हिसाब से भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए वो क्या कर रहा था ना, पहले जो भी गार्बेज निकल रहा था भुवनेश्वर टोटल सिटी में, उसको इधर उधर करके वो फेंक रहा था। जब से 2000 में जो रूल आया है उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसके बाद जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था जो उसको प्रोसेसिंग करने के लिए मैनेज सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए, उसी टाइम वो क्या किया ना, वो जो साइड में सिटी के अंदर जो गार्बेज को डंपिंग करके रखा था, आपको मालूम होगा सैनिक स्कूल के पास, पहले वो उधर ओपनली जहां इधर करा उधर ही वो कर रहा था। इस हिसाब से जब किया तो उसका जो सराउंडिंग थे ना, वो पॉल्यूशन शुरू हो गया। वहां का जो लोकल आदमी है, वहां के आसपास जो रुकते, उसी सब पॉल्यूशन की वजह उससे सब वेजिटेशन शुरू हो गया। इसी हिसाब से वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट पर चला गया। हाई कोर्ट इसी टाइम में डायरेक्शन दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तुम जो भी करो लेकिन सिटी के अंदर ये पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसी हिसाब से वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मेरा याद था कि ऑनरेबल एमपी जो है अभी हमारा भुवनेश्वर कंस्टिट्यूंसी का, वो ही थे ऑपरेशन कमिश्नर थे बीएमसी का, उसी टाइम का। ये हो गया 2008 में शुरू हुआ।
वो क्या किया ना, जो हाईकोर्ट के ऑर्डर मुताबिक वो गार्बेज को लाके एक स्पॉट सिलेक्शन किया, क्या भुआसुन, जो भुआसुन के पहले जहां पे डंप कर रहा था वो एक 60 एकड़ लैंड वो आइडेंटिफाई किया। जो लैंड पहले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहां से माइनिंग किया था, वो काटा गाटा वगैरह लैंड उधर उधर था, उसी हिसाब से वो लैंड को चूज कर दिया। लेकिन जो रूल के बगैर जो होता है, वो जो कानून की हिसाब से हो रहा है, वो सब कुछ दिखा नहीं, इस हिसाब से वो चूज कर लिए लैंड को। लेकिन हम तो गांव वाले हैं। रूल क्या होता है? रूल है तो होता है कि उसको जो एक ही रूल तो ओपन डंपिंग का रूल कुछ नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल ईपी 96 में कोई रूल नहीं है ओपन डंपिंग करने के लिए। आपको ये मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए वो लैंडफिल के लिए कुछ रूल्स में है। तो इसलिए तो वो लोग जो क्वेरी था उसको चूज किया था। उसमें चूज कर दिया, लेकिन जो उसका आसपास का जो सराउंडिंग थे वो उसको वेरीफाई नहीं करके उसको सिलेक्शन कर दिया। इसी वजह से क्या हुआ ना, हम जैसे हमारा गांव का लोग है, उसको पता नहीं था गार्बेज का रिएक्शन क्या है, गार्बेज कैसे पॉल्यूशन करके ये सराउंडिंग को खराब कर रहा है, उसको मालूम नहीं था। इसलिए वो जाके उसको डंपिंग शुरू कर दिया। वहां से हेजिटेशन स्टार्ट हो गया। ओपन डंपिंग करने के लिए हमको गांव वालों की, हमको भी मालूम नहीं था उसका रूल क्या है, उसमें डंपिंग कैसे करा जाता है, कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, उसको कुछ गांव वाले, ये तो जेन्युइन लोग है, ये खेती बाड़ी करने के लोग है, कुछ काम करने के लोग, कोई इसी को मालूम नहीं था। वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते डेली 100-200 ट्रिप डंपिंग, डायरेक्ट डंपिंग हो रहा है। हम जब इसमें कौन से साल से शुरू हुआ आप बोले? 2008 में शुरू हो गया। फिर कितना दिन के अंदर अंदर वो फिलिंग हो गया? टोटल जो क्वेरी था तो कितना दिन के अंदर अंदर फिलअप हो गया? क्वेरी तो खूब कम जगह ही था, लेकिन अब हिल स्टेशन भी था, हिल भी था, हिल के ऊपर भी वो डाला। क्वेरी तो खूब कम था, लेकिन जो हिल था वो छोटा हिल्स था, उसी के ऊपर भी डालना शुरू कर दिया। पूरा ग्रीन एरिया था सब, उसको सब खत्म कर दिया, वो डाल दिया। पर डे कम से कम 100 ट्रिप टिपर और हाई वाला जो बड़ा गाड़ी है गार्बेज आगे डाल रहा था। कोई सेग्रीगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जो मिलता था उसको डालना शुरू कर दिया। हम जब उसको पता चला, किस को पास करने के बाद आता है नंदा उठे, किस जो किट एंड किस जो होता है, हाँ मैंने वो लोकेशन क्या बारे में सब जानना चाहिए मुझे। दारूठेंग कहाँ पर है वो भी इम्पोर्टेंट है। हम इसी से जो शुरू हुआ, हम उसके अंदर फिर घुसे गाँव वाले ने, बस धीरे क्या हुआ, वो पूरा इतना बैड स्मेल हो गया, बैड स्मेल आ रहा था हर दिन 24 आवर। घर की दरवाजा खुल नहीं पाएंगे, डोर नहीं खुल पाएंगे, इतना न्यूसेंस गैस आ रहा था, स्मोक आ रहा था। और एक बड़ा फैक्टर है ना, हर साल आप मार्क करेंगे, पूरा मार्च अप्रैल से शुरू होगा, उसका अपने आप जलना शुरू होगा, उसके केमिकल रिएक्शन से अपना आग लग जाता है उसका डंपिंग यार्ड में, और स्मोक निकलता है, हर दिन स्मोक निकलता है। स्मोक निकल के पूरा गांव पूरा घर जाता है। ठीक है, उसी दिन से जब हमको पता चला कि इतना बैड स्मेल आ रहा है, उतना बहुत बारिश का दिन, नया कीचड़ वगैरह निकलता है, खाने के लिए आप और जो सोने के लिए हर दिन मॉस्किटो नेट लगाना पड़ता है, इतना खराब हो गया। धीरे ग्राउंड वाटर, बोरवेल, हमारा ऑयल, जो पॉन्ड से छोटा मोटा सबका पानी खराब होने शुरू हो गया। धीरे उसका नीचे जो वाटर है निकल के सब खराब हो गया। ये सब जब स्टार्ट हुआ, उसी दिन से हम उसके अंदर
जाते जाते उसका ला क्या है, उसका सब धीरे 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 हम स्टेप बाय स्टेप अंदर घुस गए। बार 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 हमको गवर्नमेंट को और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को समझते 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 हो गया 15 साल हो गया। 2008 से लेकर 2023 तक 2023 तक हमारा लड़ाई चलता रहा पूरा चलता रहा। हम जो जो जब स्टार्ट हमको मालूम नहीं था क्या पॉलिसी क्या है, उसका गार्बेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा रूल है क्या है, ये सब हम फिर शुरू किया जो उसको गवर्नमेंट को ये इसके बारे में पता नहीं। फिर हम इसमें हम कुछ डाटा वगैरह को लेके आए हैं। हमको फिर पता चला जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जब रिवाइज हुआ 2016 में, उसमें लिखा है व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेट पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ले एम्फेसिस ऑन वेस्ट रिडक्शन। सॉलिड वेस्ट को रिडक्शन करना है, रीयूज करना है, रिसाइकलिंग करना है, रिकवरी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट टू एंश्योर मिनिमाइजेशन ऑफ गोइंग टू लैंडफिल एंड मिनिमाइज इंपैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। उसको बस जितना काम करके पहले ही काम करके लैंडफिल साइट तक जो आएगा मटेरियल उसको पहले सेग्रीगेशन करके मिनिमाइज करके डिफरेंट करके लाना है, उसको फिर लैंडफिल करना है। लेकिन वो बात कुछ आता नहीं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट जहां भी कलेक्शन होगा, इवन मेडिकल वेस्ट, होटल का वेस्ट, कोई मार्केट का वेस्ट, जो डोमेस्टिक वेस्ट, सब लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, मेडिकल वेस्ट, इवन इफ डोमेस्टिक एनिमल, डेड बॉडी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, सब लाके डंपिंग करता है। हम जो पता चला ये रूल 11 वो बोल रहा है कितना मिनिमाइज करके लेना है, उसको कितना साइंटिफिक वे में लैंडफिल करना है, उसको बस लैंडफिल करने के लिए साइट वो पहले लिया था। जब फैसिलिटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन, जो लोकेशन वो देखो, जो लोकेशन के बारे में जो उसमें क्लास में था, उसका रूल में था, वो साइट सिलेक्शन करने के लिए वो साइट क्या है ना, आप मार्क कीजिएगा। दारूटेन का जो भुआसुन का लोकेशन है पूरा 900 मीटर अर्जुन टू चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, चंदका डंपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल जू नंदनकानन जूलॉजिकल के पास 1 किलोमीटर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, जो रिसोर्स को एनिमल के लिए सारा जू, नंदनकानन जू एंड स्टेट बटनिक गार्डन में यूज करा जाता है, जो जिसको पानी को, जिसको कांजिया लेक है हमारा, जो नेचुरल रिसोर्स है, भुआसुनी के पास जो रिसोर्स जाता है, उस पानी को लेकर सब एनिमल के लिए यूज करा जाता है, वो भी खराब हो गया पूरा। और ह्यूमन हैबिटेट वो लिखा है, जो उसको जो प्रिपेयर किया था, हम देखा बाद में जो साइट सिलेक्शन के टाइम में वो लिखा था, जो लैंड के बारे में लिखा था, वो सब रंग एविडेंस देके लिखा था। हम उसके बाद फिर सब विभिन्न डिफरेंट रिसोर्सेज कलेक्ट करके उसको मेजरमेंट करके फिर सबमिट किया, MOFCC में सबमिट किया। और ह्यूमन हैबिटेट नियर बाय 100 मीटर स्कूल से हमारा गांव का पॉपुलेशन अराउंड 15,000, 7 रेवेन्यू विलेज, डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस 400 to 500 मीटर, ठीक है। इसी हिसाब से जो हमको जो ये बारे में जो कॉम्प्लेक्स जो था करने के लिए प्रोविजन में था, ऑल म्युनिसिपैलिटी मस्ट एस्टैब्लिश only MSW treatment and disposal facilities before 2010। जब 2000 में ये रूल्स आया, 2010 में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, डिस्पोजल फैसिलिटी करने के लिए उसको दिया था। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ MSW by that year। In order to reach this goal,
there are aspects of remedial strategy and recommended in this paper institutional reform, technology development and legalization and policy improvement. वो उसको नहीं देखकर जो भी आया उसको मौका कर दिया, ये सब कुछ लिया नहीं. Turning the landfill from a final waste disposal site into reusable waste treatment plant is a new concept in international research. उसको जो concept फिर आया जो उसको reclaim करने के लिए a landfill can be constructed and operated by a biodirector by various means of source, leachate, recycling and to landfill. This is a new technology can be studied by an experimental pilot and landfill scales. जो सबसे एक टेक्निक वो जो लाया है उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर किया था वो टेक्निक वो यूज नहीं किया था उसी टाइम. जो अभी कर रहा है, जो बायोमाइन कर रहा है अभी, वो टाइम कुछ नहीं कर रहा था. वो टाइम ओनली वो डंप कर रहा था और लैंडफिल भी कुछ नहीं किया था. कुछ भी लैंडफिल नहीं है. उसको कैपिंग करना है, किसे सेग्रीगेशन करना है, प्लास्टिक को अलग करना है, प्लास्टिक, ग्लास, हार्ड मेटल, उसको क्लीनिंग कर, वो कुछ नहीं. ओनली डंपिंग करके पूरा हिल बना दिया. The Bhuasuni dumping yard is wrongly commented in the contrary to the solid waste management rule under. हमको जो पता चला, हम देखा तो वो solid waste management rule को कोई फॉलो ही नहीं किया, कोई कुछ ही फॉलो नहीं किया. After Lord Council and legal pressure, the BMC last year stopped dumping. Last year, 7/5/2023 में lastly हम जब लीगली गया, जो एनजीटी गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट गया और इवनिंग सुप्रीम कोर्ट गया, एमओएफसीसी गया, उसके बाद अभी उसको पता चला. उसको बताने के लिए हमको 15 साल लग गया. उसको समझाते 15 साल में लास्ट में वह भी बंद किया. Since the direct dumping of the garbage contrary to the provision, the administration as well as BMC did not feel the importance of provision. There is no environment cell to make understand. Hence violation is continuing. जब वो हमको पता चला कि कोई आर्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, उससे violation हमारा स्टार्ट हो गया. To make them conscious, our villagers obstruct the garbage dumpers, but due to the arbitrary action, we went to contrary to the right of the villagers and unnecessary, the agitation declared illegal, and we are arrested. And the cases were pending. We don't, the administration does not want to publicity. अभी तक जब हम प्रोटेस्ट किए थे, इवनिंग हमारे गांव का 35 मेंबर्स वन डे 35 मेंबर्स अरेस्ट होकर जेल भी गए थे. 2 महीने 1 महीना 2 महीने जेल में रुके थे. क्योंकि हम जब उसको समझाते लगा कि ये उसका हमारा सराउंडिंग एक खराब हो गया, ये हो गया, उससे एजिटेशन पूरा शुरू हो गया. हर दिन एजिटेशन हुआ. महीने मतलब हम रोड में बैठे रहा, उसके बंद करते रहे. इससे चलते ऐसे दिन भी आया, हमारा गांव का लड़का लड़की लोग, इवन प्रेग्नेंट वोमेन भी 35 लोग अरेस्ट होके बीएमसी और गवर्नमेंट के लोग हमको लेके जेल में डाल दिए. 35 लोग हम खुद ही 1.5 महीना जेल में रुका और 107, 307 सब जितना ही सब एक्ट हमारे को लगा दिया, 110 वगैरह लगा दिया, हमको अंदर रखकर वो काम चलाया. फिर उसी टाइम जो हमारा याद है, लेकिन हम बार कम से कम 100 से एबव पिटीशन दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये जो खिलाफ के अगेंस्ट रूल को लेकर, क्या रूल है, क्या मैनेजमेंट का रूल है, लेकिन कोई हमारा कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं था. हम प्रोटेस्ट करते रहे चलता रहा. और ऐसे भी हुआ, ये जो ड्राइवर जो ओपन डंपिंग को ट्रांसपोर्टिंग के टाइम जो इतना गंदा निकलता है, उसको जो ट्रांसपोर्टिंग करने वाला ड्राइवर वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा था, ओपन खुला गाड़ी में लेके आ रहा था. और रास्ता में
थोड़ा बहुत डाल के आ रहा था। इस हिसाब से हमारा कम से कम 3 युवा लोग का जीवन भी गया उस गाड़ी का ड्राइवर का एक्सीडेंट बगैर। एक्सीडेंट होते हुए उसको 3 लड़का को डेथ हुए। वो बुआ से डंपिंग यार्ड के गाड़ी जो डंपिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसी के एक्सीडेंट में 3 लोग के मौत भी हुई। और उसी जो पॉल्यूशन की वजह जो एयर कंटामिनेशन होता है और पानी जो अंडरग्राउंड पानी जो खराब होने के कारण बहुत लोग आज तक वेरियस डिजीज में ट्यूबरकुलोसिस, किडनी डिजीज, स्किन डिजीज में अफेक्टेड है। इस हिसाब से हम जब इसीलिए we try time to time meet and discussion with various different authorities, including Pollution Control Board, MOFNCC, and long travel to the struggle. Various different department को जाके उसको struggle करना पड़ा. At the end, BMC realized and stopped. जब उसको पता चला, जब हम MOFCC को गया था, उसको वो पहले बोल रहा था कि हम इधर एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट करने के लिए, लेकिन हमारा स्टैंड ये था कि आप जो साइट सिलेक्शन किया है वो साइट एप्रोप्रिएट नहीं, आपको ठीक नहीं, इसीलिए MOFCC में जो उसको टार मिला था एस्टेब्लिश करने के लिए, हम उसको टार को रिवोक किया। MOFCC ने फिर रिवोक किया, उसका इसी कैंसिल कर दिया। उसी के हिसाब से हमारा एक पब्लिक हियरिंग भी वो कराया था संस्था में। सब पब्लिक हियरिंग में जितना ही लोग उसका स्टेटमेंट दिया है, सब उसी का नेगेटिव स्टेटमेंट था उसका हिसाब से। और सब जो फिर MOFCC स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बार आके साइट विजिट किया था, वो भी उसको रिपोर्ट भी किया था जो साइट सिलेक्शन है वो रॉन्गली सिलेक्टेड है, इसीलिए उसका इसी भी कैंसिल कर दिया गया। अभी आपका बंद होने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पर डंपिंग कर रहा है? डंपिंग अभी वो शुरू किया है। अभी वार्ड में छोटा उसका NCC बना है, माइक्रो कंपोस्टिंग प्लांट बन रहा है और MRF बना हुआ है। उसको वो थ्रू आउट निको पार्क के पास में जो बना था, निको सब वार्ड में, हर वार्ड में मैंने जैसे निको पार्क के पास बना हुआ है, हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही हर वार्ड में बनेगा। ऐसे में हर वार्ड में बनेगा। वो पहले उसको सेग्रीगेशन करके सब अलग अलग करेगा, उसको वो प्रोसेसिंग करके वो वेरेट लिया है, वो एक्शन लिया है और अभी बनेगा उसका वेस्ट वेनेज प्लांट बनना है। तो गैस निकाल के फिर उसको वेस्ट को कैसे यूज करेगा उसके लिए भी काम कर रहे हैं अभी। दैट मींस आउटसाइड में वो लोग डिस्पोज अप नहीं करेंगे। नहीं, प्रॉब्लम आप वो नहीं समझ रहे हो। ये जो बोल रहे थे 2008 से हर कोई वेस्ट वहां जाके डंप हो रहा है, दैट वायलेट्स द रूल। रूल ये कह रहा है कि आप पहले सेग्रीगेट करो, नेचर ऑफ वेस्ट को डिफरेंशिएट करो, मिनिमम जो हो सकता है वो जाएगा लैंडफिल होगा, बस रिसाइकल रीयूज सब हो जाने के बाद जो नहीं हो पाएगा कुछ वो जाएगा लैंडफिल। दारू ठेंगा में ये जगह सब लग देते थे। और एक बात है, रूल में आता है कि अर्बन का गार्बेज ओनली अर्बन ही डिस्पोज होगा, वो रूरल एरिया में नहीं होगा, जो बड़ा खिलाफ है। ये बड़ा खिलाफ है, रूल वो बोलता है अर्बन का गार्बेज अर्बन में डिस्पोज होगा। जटनी का जो है वो ग्राम पंचायत में नहीं आएगा, वो कहाँ पर है? म्युनिसिपल एरिया में है। तो अभी जो सेग्रीगेट हो रहा है ये सरगेज है के बगल में जो बना है वो कौन सा है? हाँ वही। हाँ, तो वहां पे आप जाके देखो, वहां पे प्रोसेस शुरू कर दिए हैं। बट फिर भी कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हुआ था। सैनिक स्कूल वाला जो बोल रहे थे, स्मेल इतना आ रहा था हर जगह। सैनिक स्कूल का स्टेटस क्या है अभी? तो हालत थोड़ा बहुत कम है, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा वो ही उसका स्ट्रेटेजी जो है। मैं तो 4-5 दिन पहले मैंने I was passing through that, still there is smell
स्मेल स्मेल वो काफी नहीं ओपन है। स्मेल तो आ रहा है और देखा जाए कि अंदर इसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो गया है, जैसे रूफटॉप बना हुआ है, ये हुआ है, इसको क्या वहीं पे मैंने साइकिलिंग करने के लिए करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ अच्छा ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हम तो घर पे अपना वेस्ट सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी, मैं रहता हूँ खंडागिरी में, बहुत पॉश लोकेलिटी है, कॉस्मोपोलिस। बीएमसी 7 दिन का नोटिस दिया कि तुमसे हम लोग नहीं लेंगे, बस फिर शुरू हो गया लोगों का सेग्रीगेशन। अब गार्बेज बिन रखने से गार्बेज बिहेवियर चेंज नहीं होता है। क्या बोल रहे थे उसमें, आपका खाने का वेस्ट, पॉलिथीन सब कुछ सब सब कुछ अब सेग्रीगेट कौन करेगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बीएमसी मना कर दिया, हम तुम्हारे यहाँ से लेंगे नहीं। तो हमारा सर ये इशू थ्रू आउट कंट्री, एवरीवन इज अ स्टेक होल्डर। आप जो बोले कि ये तुम्हारा गार्बेज है, तुम सब साफ करो, मेरे यहाँ क्यों फेंक रहे हो? जी ठीक है, दैट्स द बॉटम लाइन, बट है ना? वो जिम्मेदारी सबकी है। जो अर्बन एरिया बीएमसी के अंडर जितना हमारा जो डाटा है अभी कम से कम 700 से 800 टन गार्बेज निकलता है मुल्क, और अराउंड ऑल इंडिया लगता है 1,47,000 मेट्रिक टन निकलता है पर डे। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर। ये हिसाब से उसको जो सिस्टम करना है, हमको जो पता चला, हमको भी बुलाया था वो बाहर जाके देखने के लिए, हमको जो एक प्रोजेक्ट दिखाया था जापान का और चाइना का, हमको भी बहुत सारा देखो दिखाया क्या क्या चल रहा है, तो कहानी सुनाने के लिए दिखा है। लेकिन हम उसको बोला कि आप जो उधर काम कर रहे हैं उसको एरिया तो साइंटिफिकली उसको तो एक ब्लीचिंग भी डाल नहीं सकते आप, प्लानिंग ठीक से नहीं है। अभी जहां पे आप डांप कर रहे हैं, कोई रूल में कानून में लिखा है आपका जो डेड बॉडी आ रहा है उसको ओपन डंपिंग कर रहे, जो डोमेस्टिक एनिमल का डेड बॉडी पड़ा हुआ है उसको भी आके डंपिंग करेगा। वो लैंडफिल का बात छोड़ो, सेग्रीगेशन बात छोड़ो, और साइंटिफिक जो करना है, साइंटिफिकली जो करना है, केमिकल वगैरह डालना, वही भूल गए, पूरा भूल ही गए, उसको पता ही नहीं। तो रास्ते पे देखो ना, कल सब ऐसे पड़े रहते हैं। कोई मान लो कुत्ता गाड़ी चढ़ गया, वही पड़े 15-20 दिन बाद वो डीके हो जाता है, उसको कोई रेस्क्यू करता है? बार बार हम मीडिया, पब्लिक मीटिंग ये सब करते 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 उसको फिर समझाते बहुत दिन लग गया अपना 15 उसी साल टाइम में बीएमसी कमिश्नर चेंज हो गए थे, बार चेंज। चढ़ेंगे तो 2010 में चली गई वहां अलग से। है, हाँ। उसके बाद जब आपका पीक पीरियड था, आपका जब एजिटेशन ज्यादा था, उसी टाइम में कौन था कमिश्नर? सबसे ज्यादा साथ कौन किया और सबसे ज्यादा बदमाशी कौन किया? वो थे किशन कुमार थे। किशन कुमार जब हम अरेस्ट हुए थे, एजिटेशन ज्यादा हो रहा था, उसके टाइम किशन कुमार थे कमिश्नर थे। और हम लोग इलेक्शन भी बाइकआउट किए थे ना, हम इलेक्शन भी बाइकआउट किया, 5 साल के लिए पूरा इलेक्शन बाइकआउट किया। इतना सराउंडिंग खराब हो गया था। आपको ये टाइम में इवनिंग जब शाम 6-7 बजे हो जाए ना, वो उसका जो विंटर प्ले सीजन में जो आएगा, जो स्मेल आएगा पूरा सुबह तक, जब उसके ऊपर सूर्य किरण नहीं आएगा तो स्मेल बंद होगा। एग्जैक्टली, गाड़कना वाज इन न्यूज़ अभी 1 महीने पहले। टाइमली हाउलेशन गाड़कोट మంచి స్కూల్ వచ్చి పుట్ట మంచి సైనిక్ స్కూల్ వచ్చి हाँ सेटा अरे सेटा गाड़कोट इसी टाइम पे मेरी स्टूडेंट स्वाति का पेपर एक आया था ना, इंडियन एक्सप्रेस बेसिकली कैरिड एन आर्टिकल अभी उसी टाइम की था। अभी 1 महीना 2 महीना पहले वो लोग सैनिक स्कूल के सामने में तो ये किया था ना, एजुकेशन कर रहे थे ना, अभी भी चल रहा था पूरा कंप्लीट प्रोसेस एजुकेशन। जब उसको ट्रीटमेंट ठीक से ढंग से नहीं होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये पूरा बात। अभी ढंग से कर रहे हैं।
That's why ट्राई you are- करते हैं करने के लिए, धीरे धीरे करते हैं, ट्राई करते हैं। या ऐसे इनिशिएटिव्स आएगा तब तो गवर्नमेंट फोर्स होगा पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी देखिए उनका सक्सेस हुआ ना, मतलब लगा ये क्या बोल रहे हैं, ये 2008 का रिपोर्ट है ना आपका, रूल जो बता रहा है। हाँ, रूल में तो अच्छा लिखा हुआ है हम्म, कि उसको क्या क्या करना पूरा है, रूल क्या में क्या पूरा लिखा हुआ है, हमारे पूरा पास रूल में लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स दिया है। हम पूरा उसको मार्किंग करके, हम जब लड़ रहे थे केस ना, एक हम मिनट। डेली जाके हर डेट में हम पर्सनली अटेंड किए थे, और जो भी डिस्कस हो रहा था पर्सनल अफेयर्स भी किए थे, कमिश्नर को किए थे, डीसीपी की किए थे, कलेक्टर भी किए थे। उसकी वजह से हम भी खुद ही, हमको पता चल गया कि रूल क्या है, उसका एक्ट क्या है, हमको भी पता हो गया। हम बीट करके फिर जाके सुनना था। नहीं, वो आपका ये जो एफर्ट, आपका जो मैंने इसको सही करने सर के लिए- हम भी सही करने खुद ही हम पर्सनल गांव वाला पैसा कलेक्शन करके और एक लैबोरेटरी वाले को फिर लेके टेस्ट किया, वहां से क्या निकलता है, टैक्सी की एमिशन क्या हो रहा है, और लीचर क्या खराब करता है ग्राउंड वाटर को, सब हम भी रिपोर्ट बना के फिर एनजीटी में सबमिट किया था। जो जिसको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को करना था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ऑर्डर है और फ्रीक्वेंटली ईच ईयर क्वार्टरली उसको फिर वेरीफाई करके उसको रिपोर्ट सबमिट करना है, लेकिन पूरा सब बैठा है। सीएचबी 2020 में 21 में ऑडिट में रिपोर्ट में उसका लिखा था, द वायलेशन कंटिन्यूइंग बाय बीएमसी एंड नो remedial measures have been taken in spite of several reports including Comptroller and Audit General CAG Audit Report 2021, comment over Odisha Report number 6 of the year 2022. The processing of the EC by the BMC is not allowed by the MOFCC, and rather MOFCC directed to initiate proceeding under section 19 of EPR 1986. Proceeding भी करने के लिए MOFCC ऑर्डर किया था। ये ऑडिट का रिपोर्ट था। हाँ, इसी इस तरीके ऊपर कर दो। तो अभी बंद तो हो गया, लेकिन ऐसे भी पर डे 25,000 पेनल्टी फाइन हुआ था बीएमसी को, लेकिन अभी तक दोनों ना फाइन दिया है ना अभी तक कुछ बताया। सिस्टम तो चलता रहता है। पॉलिसी बहुत हाई हैंडेड है। हाँ, हाई हैंडेड मतलब अब सरकार का कोई अपोजिशन तो इस हिसाब से है नहीं, जो सरकार डिसाइड किया अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया, प्रॉब्लम तो वो भी है। आपका ये जो सर्विस कंटिन्यूअस टू करेक्ट द सिस्टम एटसेट्रा, इसका कोई रिकॉग्निशन कहीं से मिला है जी, कोई रिकॉग्निशन आपको मिला है देखिए आप इससे अच्छा काम किया है? बीएमसी उसका जवाब में काम कर रहे हैं, उससे बड़ा recognition आप क्या बीएमसी चाहिए? लास्ट हमारा इंटरनेट का कमेटी बैठा था, उसको पता चला कि अभी इधर नहीं होने वाला है। जो हम निर्णय लिया है वो कभी होने नहीं देंगे। ये बिगेस्ट रिकॉग्निशन है और क्या है? Recognition है, खुद ही खुद विड्रॉ किया। इनफैक्ट you all would remember इसी हिसाब से आपको मालूम होगा कि ये पिछले कुछ महीने के पहले आंध्र गवर्नमेंट को 3,000 सम फाइन हुआ था, 3,000 करोड़ ना 30,000 करोड़, मतलब मालूम नहीं, याद है ठीक से, फाइन हुआ था। उसका बाद उड़ीसा गवर्नमेंट बीएमसी को होने वाला था, तो उसको डायरेक्शन था तुरंत बाय मनी करके उसको लीगेसी को खत्म करो, इसीलिए वो डंपिंग स्टार्ट किया। उसके बाद अभी बाइंग चालू है, वो प्लान लगाया है, 4 प्लान लगाया है, उसका वीडियो भी मेरे पास है, तो देखेंगे। उस हिसाब से जो आरडीएफ निकलता है उसको अलग करके सीमेंट फैक्ट्री वगैरह उसको बेचता है, उसको फ्यूल के लिए डालने के लिए। जतनी म्युनिसिपैलिटी के डंपिंग यार्ड किया है, घर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट है अब तो है, उसको जगह को फिर खाली करने के बाद उसको दिन बनाना है, दिन के लिए बनाना है, और उसको लैंड को फिर रिक्लेम करना है साइंटिफिकली, उसको सब ऑर्डर है। और जो मेटेरियल उसको बायोकम्पोस्टिंग करके उसको खत्म करना है। अभी वो 4 प्लान लगाए हैं, उसमें प्लान लगा के आरडीएफ को निकल के वो सीमेंट वाले फैक्ट्री वालों को भेज रहा है, और जो सैंड वगैरह सैंड रॉक छोटा रॉक उसको अलग करके सब अलग करके अभी डिस्पोज कर रहा है।
ये 2023 से शुरू हुआ। 2023 से शुरू हुआ। उसको 3 साल का अड़ल है करने के लिए। कम से कम 26 लाख मेट्रिक टन अभी मौजूद है। 20 लाख मेट्रिक टन अभी मौजूद थे। उसको 3 साल मिला काम करने के लिए, बाय मनी करके उसको खत्म करने के लिए। अभी मेरा जो डाटा है पर डे 2000 टन वो कर रहा है। उसको ज्यादा करके 3 साल से खत्म करने के लिए वो तो ये एमजीटी का आर्डर के हिसाब से वो कर रहे हैं। हाँ, इंजीनियरिंग का आर्डर है। और फिर हमारा गांव वाला का प्रेशर था तो काम करने के लिए, बंद करने के लिए हम फाइनली उसको बोल दिया था, वहां से डंपिंग करने के लिए हम नहीं देंगे। तभी गांव के लोग खुश है उसके बाद 2023 के बाद। सब अभी अब जाइए, अभी थोड़ा सुधर गया है, उसका पोल्यूशन सुधर गया है। बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल उस हिसाब से जाके वो जो ओपन था वो खा के डेथ हो गया, बहुत सारे एनिमल। और उसका आसपास का खेती बाड़ी सब खराब हो गया है, ताकि वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स निकल रहा था, उसको खराब कर दिए थे। उसका जो पॉन्ड्स है, नियर बाय पॉन्ड्स, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, वो भी खराब हो गया। और बहुत सारे एनिमल नंदनकानन जू में भी उसका बहुत हालत खराब हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से वो कोई रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन हमको जो मालूम है पहले से, उसके जो पानी यूज करता है कांजिया लेक, जो स्वीट कांजिया लेक है और बड़ा कांजिया लेक है, का डायरेक्ट सोर्सेस है कमगासुनी, नियर बाय कमगासुनी जाके वो मिलता है। वो पानी लेकर जो सब आने वाले उसको पिलाया जाता है। उस हिसाब से बहुत सारे एनिमल भी डेथ हो गया उसका। हम भी रिपोर्ट किया था हमने, लेकिन वो गवर्नमेंट के हिसाब से क्या रिपोर्ट होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन ये था। और जितना आसपास का जमीन जो खेती बाड़ी करा था गांव के लोग, वो खेती बाड़ी भी बंद हो गया था। कम से कम 200 एकड़ का लैंड जो आसपास का है वो खेती बाड़ी बंद हो गया था। तो और जो स्कूल वगैरह था पास में, स्कूल और SC/ST लोग भी रहते थे, हम जनरल कास्ट लोग भी रहते थे। वो एरिया में कोई लोग भी रुकने के लिए नहीं चाहा था, इसीलिए वो सब अब धीरे धीरे अभी रिसेटलमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो चालू है। हमको लगता है कि जब गवर्नमेंट ठीक से ढंग से रूल लेकर काम करेगा तो ये सब सेटलमेंट हो जाएगा। हमें भी आपको, हमारा टीम भी, राजन का टीम, आप सब गए थे हमको देखने के लिए। आपको भी हम जो डैमेज हुआ है इस हिसाब से जो रिमीडियल मेजर्स जो है हमको करने के लिए, जो डैमेज में जो गांव वाला का डैमेज है उसका असेसमेंट करने के लिए हम भी आपको इनवाइट करेंगे। आप जाके साइट देखिए क्या क्या प्योरली क्या क्या डैमेज हुआ है, उसको भी असेसमेंट करना चाहिए। ऐसे ही वहाँ पर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं वेरियस डिजीज में अफेक्टेड हुए हैं। अभी रेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ किडनी डिजीज, स्किन डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस भी उसको हुआ था, ये सब रिपोर्ट हुआ था। कैंसर पे भी जो स्मोक हो रहा था ना, हर साल ये अब एक ही रिपोर्ट है, हर साल मार्च से लेकर जून तक जब ज्यादा बारिश नहीं होगा तो वो आग नहीं लगेगी। 2-3 दिन फायर व्हीकल होकर भी वो आग को नहीं बंद कर सकते। जटनी में जो डंपिंग यार्ड हुआ है, जहाँ पर हमारा जटनी म्यूनिसिपैलिटी का जो वेस्ट जाता है, वो लोग सही ढंग से कर रहे ना नहीं कर रहे, आप देखे? हम तो नहीं देखे अभी। कैसे डॉक्टर दास, कैसे वो जो जटनी वाले जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं ना? हाँ ना, वो सेग्रीगेट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव अफसर ट्रांसजेंडर लोगों को भी उसमें अपॉइंटमेंट दिए हैं और वो लोग कलेक्शन कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। बट लास्ट ईयर तो हमारे स्टूडेंट लोग जाके उससे अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए, तो वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बात है कि लोग अभी सब लोग सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। आप कौन सा पार्टी को बिलोंग करते हैं? बीजेडी? नहीं, कांग्रेस। ओह, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम।
But he was single-handedly fighting with the administration to basically. हम जो उसके अंदर घुसा ना, हमको फिर पता चला हम्म, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं हुआ है, साइड सिलेक्शन कैसे हुआ, या क्या काम करना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्या करना चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्या करना चाहिए, ये सब अलग अलग चीजें हमको जो पता चला, उसको फिर हम एक एक करके पकड़ा, एक एक करके उसको सबको अलग अलग करके पकड़ा। जो लैंड जो सिलेक्शन किया था उसी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को हम पकड़ा, तहसील को, कलेक्टर को पकड़ा, उसी को जो जो कमिटी में था साइड सिलेक्शन में उसको वेरियस मेजर में हमको अलग अलग करके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसको पकड़ा कि वो क्या काम कर रहा है, उसका मंथली जो क्वार्टरली रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम वॉच किया, वो हम देखते थे टोटल रिपोर्ट ही नहीं किया कल तक। हम उसको बारे में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इन्वॉल्व किया और एमओएफसीसी को इन्वॉल्व किया, ये कुछ नहीं हो रहा है। हम स्पेशली हमारा ये लगा के हम भी रिपोर्टिंग किया था, गांव के बच्चे गांव से 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कलेक्शन करके हम इकट्ठा करके केस लड़ रहे थे। एक दिन 3 कोर्ट में केस लड़ रहा था, एनजीटी में लड़ रहे थे, हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, एमओएफसीसी जा रहे थे, पूरा 15 साल हमको ये करना पड़ा। बेसिकली आप मैंने क्वालिफिकेशन वाइज आप क्या बी फार्म, बैचलर इन फार्मेसी। then you are good knowledge about this. Okay. Would you like to ask any other questions? Any other questions if you want? Would you like to know any other stories of? Yeah. सर आप सर जैसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो अभी ये सब आप विक्टिमाइज हो चुके हैं, मतलब अभी आपके जो रिसेंटली गांव में जो वेस्ट मैनेजमेंट हो उसका ये कुछ ये अभी तो 2016 रूल जो है अभी उसको ऐड किया है, ग्राम पंचायत को भी ऐड किया है, मैनेजमेंट करने सॉलिड वेस्ट मैनेज करने के लिए ऐड किया है। हमको भी, हम तो पंचायत में सिस्टम में इन्वॉल्व है, हमको हर पंचायत में सेग्रीगेशन शेड बना हुआ है। अभी हर पंचायत में, ब्लॉक लेवल में हर पंचायत में सेग्रीगेशन शेड बना हुआ है और उसको ट्राईसाइकिल सब दिया है, तो गार्बेज कलेक्शन के लिए ट्राईसाइकिल, 3 ट्राईसाइकिल, इसको 4 ट्राईसाइकिल भी दिया है। हमारा सिस्टम में गवर्नमेंट ने दिया है और उसका प्रोविजन में कुछ फंड्स भी है मास क्लीनिंग के लिए पर डे उसको रेम्युनरेशन भी दे रहा है। जो सोशल वर्क एसएसजी लेडीज है गांव में है, उसको वो दिया है पर ईच हाउस 5 रुपीज देके उसका कलेक्शन करेगा, वो पैसा उसका रेम्युनरेशन लेगा, उस हिसाब से वो गार्बेज कलेक्शन करेगा। हमारे पंचायत में हर पंचायत में सेग्रीगेशन शेड बना हुआ है, जैसे वहीं पे डंप करेगा, उसको वहाँ पे सेग्रीगेशन करके उसको भी ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए भी पैसा दिए, वो सिस्टम है करने के लिए। अभी शुरू हुआ, 1 साल से पहले शुरू हुआ है, लेकिन ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, अभी होने के लिए। सर और एक बात है, जैसे लोग आपके गांव के लोग जो आप जो पंचायत में जो जहाँ पे तो वो एक्चुअली ग्राउंड लेवल में लोग अवेयर हो चुके हैं, तो लेकिन हुए थे जिसकी वजह से वो लोग अभी अवेयर हो चुके हैं। सुनिए, ये ठीक है, ये तो जो अभी शुरू है, ये जो टोटल सारा भारत में ये इश्यू है। हमारा गांव के लोग भी जो हो, टाउन के लोग हो, जो भी हो, उसको पहले ग्राउंड लेवल से, अभी जो हम बात कर रहे थे, ग्राउंड लेवल से सबको जानना चाहिए, पता होना चाहिए, अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा, फिर और भी चाहिए, जितना ही अवेयरनेस है उससे और भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि लोगों को फिर आपको पता चलता है कि कितना कम से कम हम ये यूज जो प्लास्टिक है, जो इफेक्टिव मटेरियल है, उसको यूज करना बंद करें। ठीक है, उसको बाद फिर सेग्रीगेशन के बारे में सोचना चाहिए, क्या सॉलिड वेस्ट कैसे रोकेंगे, जो सेमी सॉलिड और पूरा फुली सॉलिड और बायोकेमिकल मटेरियल है, जो मेडिकल वेस्ट है, उसका क्लॉथेस है, ये सबको अलग अलग करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए अभी शुरू होने से ये सब धीरे धीरे सेटलमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये ग्रास रूट से जाना पड़ेगा,
ये पंचायत गांव लेकर शहर सब जगह ये जो सब होगा तो फिर नहीं होगा। उनका प्रश्न था जी कि जो आदमी एजुटेशन में जाके आपके साथ साथ दे रहे थे वो सक्सेसफुल होने के बाद अभी आर दे कॉन्शियस, वो अभी आज के डेट में वो लोग कॉन्शियस है तो सेग्रीगेशन हाँ डिस्पोजल हम बार बार हम मास क्लीनिंग करके मास क्लीनिंग करते हैं ना, हम सुनिए, हम एक काम करने के लिए हम उसको हर हाउस होल्ड को ट्विन पिट बनाए। ट्विन पिट मतलब एक गार्बेज डालना है आपको, और जो पानी का जो वेस्ट वाटर उसको सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट और लिक्विड सॉलिड वेस्ट करने के उसको डिस्पोज करने के लिए हम एक पिट बनाए, बनाया। और उसका जो घर का जो पानी है उसको रखने के लिए हम बनाया। हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम है ये, उसको पृथक करने के लिए उसको हम पहले अभी जा जाके हर वार्ड में हर घर के ये जो कर रहा है ये कि उसको पहले जो मिलेगा सिस्टम तो वही करेगा ना, नहीं तो फेंकेगा कौन, कहाँ पे फेंकेगा, नहीं तो इधर उधर फेंकेगा। इसलिए हम ट्विन पिट बना रहे हैं। और एक स्वच्छता के कारण हर घर में जो लैट्रिन बाथरूम ये गांव वाला का एक प्रॉब्लम है, बाहर में ये करना शौच करना ये सब करना के लिए बाहर के लिए वो बंद हो गया पूरा, अभी पूरा जीरो हो गया, कम से कम जीरो हो गया। आजकल तो प्रोविजन हो गया ना, प्रोविजन हो गया, प्रोविजन है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ठीक। हमारा 7 रेवेन्यू विलेज है, उसमें 5 तो जनरल कास्ट लोग है, 2-3 तो शेड्यूल कास्ट लोग, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोग, उसको हम बना दिया लेकिन वो यूज नहीं करते। ये बड़ा डिफिकल्ट बात है, उसको इम्प्लीमेंट करना है कितना जरूरी उसको समझते नहीं, उसको समझाना, उसको उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट होगा कि काम होगा, वो समझते नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा। बिहेवियरल चेंज होना चाहिए। अब काम शुरू किया हमारा, धीरे धीरे सब सेटअप हो रहा है, लोग भी अवेयरनेस होंगे। हमारा वेराइटी इंस्टीट्यूट भी आ रहे हैं, जैसे कीट आ रहा है, और सब पास वाला जो सोशल वर्कर है वो भी कर रहे काम कर रहे हैं, उसके लिए हम भी सबको सहयोग देते हैं। एक इशू ऐसे आ रहा था आपका एरिया में, इससे किट और जितने भी हॉस्टल्स है उनका जो किस का भी जो खाना बनता है उनका जो पेज जोटाको सेटा से गोटे ये भीतर छाड़ दउतले गोटे लेक भलिया थिला सेठी छाड़ दउतले ता पई आपण मानकर किछ एजुकेशन आपण करते किमती सेरा हमने किए थे। ईट तो थोड़ा दूर है उनके गांव से। नहीं नजदीक है, हमारा गांव के पास बगल में ही है। बगल में हमारे गांव के पास नेबरहुड में हम भी किए थे। ऐसे तो सब जब इंस्टीट्यूट हो तो होटल हो जो सबको अवेयरनेस होना चाहिए, नहीं होने से नहीं अभी वो बंद हो गया ना, अभी बंद हो गया, सब बंद हो गया। अभी म्युनिसिपल वो भी उसको ट्रीटमेंट कर रहे होंगे ना, योगदान लगाए तो पहले से ही हमारा काम कर कमिश्नर रहे थे, हैं। जो पेज गुड़ा सब छाड़ दउतले कोडी की बुलाएंगे जो लेक भीतर ना, ना स्मेल करथला वो तो बुझिए आसले कोन था ना घुसुरी आसले खाउतले पूरा सीरियस है। पहले जो कमिश्नर थे बुलाएंगे थे वो पूरा सीरियस है, इस मैटर में वो पूरा सीरियस है, वो जोरदार करके काम किया था। ठीक है, ओके नाइजर टीम ऑलरेडी हाँ विजिटेड आवर साइट। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा हम भी अभी लड़ रहे, हमारा जो पहले जो डैमेज हुआ था इसी वजह से वो डैमेज सेटलमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका जो हेल्थ इशू आया है उसको रिक्लेम करने के लिए, जो ग्रीन फील्ड बनाने के लिए हमारा जो इशू है, हमारा जो पहले जो था, हम गाँव के लोग हैं, हम नेचर से बढ़ते, हमारा पहाड़ हमारा जंगल हमारा रिवर उसको रिक्लेम करने के लिए, उसको ठीक उसकी पूर्वस्था लाने के लिए हम भी अभी भी क्लेम कर रहे हैं, उसकी क्लेम कर रहे हैं। नहीं हम जाएंगे केस स्टडी और बनाएंगे। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करेंगे आप टीम जाके मैं पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी एक पीएचडी स्टूडेंट थी जो भुवनेश्वर का अर्बन वेस्ट के ऊपर काम कर रही थी, उसका एक पब्लिकेशन अभी फरवरी में आया है जो इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट किया है, तो वो तो हाउस होल्ड लेवल का वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर है। उसमें हम लोग हाईलाइट किए थे कि 93% लोग रिसाइकल नहीं करते हैं, मोर देन 78% वेस्ट जाने के बाद कंपोस्ट नहीं होता है। तो ये हम उसको आपके एरिया के साथ लिंक करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक हमारे मैं हल्का गांव में आया था एक बार,
आपका घर गांव में एक पाला पाला अनुष्ठान होता है ना, 4-5 दिन तक पाला चलता है। ମାନେ ତାଙ୍କର କେବେ କେବେ ହୁଏ ସେଟା ପାଲାଟା ଆପଣଙ୍କର? ये हमरो दारू ठेंगारे मई जून में ମେ ଜୁନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। Okay, so I would like to thank Yeah. Mr. Chakrabarti for coming to Niger and sharing your experiences of the struggle basically, and they have succeeded. So the big news is that they started the struggle in 2008 and they could achieve their goal in 2023. It took 15 years time, but still they could educate the urban people that you have to segregate your waste, and municipal corporation also has taken initiatives to segregate the waste and recycle, process the waste that was dumped in the village. So hopefully that site will be again cleaned up, and then the villagers will be able to live a healthy life in the future. So thank you so much, Mr. Now I would like to request our registrar to felicitate Mr. Chakrabarti. Thank you. Two things. Many many thanks the to all the chairperson can come. Please accompany. lastly save environment and save life. Thank you. This is also from Niger.